उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों, अनुदेशक साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही विभिन्न लंबित भर्तियों को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण आदेश जारी हुए हैं, उनका भी निष्कर्ष साझा करेंगे। शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरें और भर्ती विषय से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, उनका भी विस्तृत निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। निवेदन करेंगे कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, पहली बड़ी खबर आप सभी के समक्ष है। हाल ही में समीक्षा याचिकाओं पर महत्वपूर्ण फैसला टेट मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है। अब एक बहुत बड़ा निष्कर्ष आप सभी के समक्ष स्पष्ट हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठ रहे सवाल, विभाग ने नहीं जारी किया कोई आदेश, रिवर्ट होंगे बिना टेट वाले जूनियर शिक्षक। सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक अर्हता परीक्षा टेट पास करना अनिवार्य है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद वह जूनियर शिक्षक परेशान हैं जो प्रमोशन पाकर इस पद तक पहुंचे हैं लेकिन टीएटी पास नहीं की है। इस मामले में शिक्षा विभाग की ओर से कोई आदेश जारी न होने से भी शिक्षक असमंजस में हैं। शिक्षकों को यह डर सता रहा है क्या इन्हें रिवर्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को यह आदेश दिया था कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले बेसिक और जूनियर शिक्षकों को टेट पास करना जरूरी होगा। यह आदेश उन शिक्षकों पर भी लागू होगा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले से पढ़ा रहे हैं। इसके खिलाफ कई शिक्षकों और संगठनों ने पुनर्विचार याचिकाएं दायर की थी। इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने टेट से कोई छूट नहीं दी है। हालांकि टेट पास करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 3 साल जो है स्पष्ट की है। स्थिति साफ करने की विभाग से मांग की जा रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, एक बहुत बड़ा ये भी एक निष्कर्ष है कि क्या आने वाले समय में स्थिति स्पष्ट होगी जो प्रमोशन पा चुके शिक्षक साथी हैं उनके लिए। तो जो भी अगला निष्कर्ष होगा हम वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा करेंगे। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो है बहुत बड़ी समीक्षा बैठक में एक बहुत बड़ा निष्कर्ष जो है आ चुका है। बहुत बड़ा आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का जारी हो चुका है। जैसा कि सीएम ने दिए निर्देश, एकीकृत मॉडल के तौर पर विकसित होंगे सेंटर। एम्प्लॉयमेंट जोन में हर साल 10 लाख को मिलेगी ट्रेनिंग, जैसा कि आप यहां पर निष्कर्ष जान रहे हैं। शेष आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती के लिए जल्द शुरू होगा पोर्टल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है, स्पेशली आउटसोर्स भर्तियों को लेकर के, आउटसोर्स कर्मियों को लेकर के। तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष यहाँ पर साझा किया गया है और आप देखेंगे एक बहुत बड़ा निर्णय आप जान रहे हैं। दूसरी तरफ साथियों, जैसा कि समीक्षा बैठक का निष्कर्ष ये है कि कर्मचारी हित में हो आउटसोर्स व्यवस्था, जैसा कि आप यहाँ पर निष्कर्ष जानेंगे। अगर बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत हम बात कर लें तो वर्तमान में ईसीसी एजुकेटर भर्ती, अपर प्राइमरी में बात कर लें तो तकनीकी अनुदेशक भर्ती की प्रक्रिया जो है गतिमान है। तो इस प्रकार से अगर शिक्षा विभाग के अंतर्गत जाने तो स्पष्ट तौर पर आउटसोर्स निगम बहुत ही महत्वपूर्ण जो है निष्कर्ष यहाँ पर जानने को मिल रहा है। हालांकि अगर खबर का निष्कर्ष जानेंगे तो स्पष्ट तौर पर यहाँ पर अगर आप अवलोकन करेंगे कि अगस्त तक निगम के सभी काम पूरे होने की उम्मीद है, यानी अभी जो है प्रक्रिया गतिमान है और उम्मीद है कि आने वाले समय में निष्कर्ष आएगा। जिस प्रकार से आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, ये भी स्पष्ट किया गया है कि जो है कैबिनेट बैठक में जल्द एक प्रस्ताव आएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आउटसोर्स कर्मियों के दृष्टिकोण से या आउटसोर्स भर्तियों के दृष्टिकोण से। अगली खबर की तरफ मूव करेंगे कि प्रदेश के शिक्षकों को 52 करोड़ से देंगे प्रशिक्षण, जिला समन्वयकों को देंगे 2 महीने का मानदेय। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट है कि निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल करने के लिए प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षा मित्रों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा की ओर से जारी निर्देश के अनुसार देख सकते हैं एक बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर आपको जो है जानने को मिल रहा है। अगली खबर की तरफ मूव करेंगे। बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है डीएलएड प्रशिक्षण 2026 है तो ऑनलाइन आवेदन के परपेज में विस्तृत विज्ञप्ति जो है जारी कर दी गई है। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे विज्ञप्ति के बिहाफ पर जो निष्कर्ष है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की जो तिथि हो 15 जून 2026 है। आवेदन की अंतिम तिथि, ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 8 जुलाई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई है। आवेदन प्रिंट लेने के लिए अंतिम तिथि 11 जुलाई 2026 है। साथियों, खबर के माध्यम से भी निष्कर्ष साझा किया गया कि डीएलएड प्रशिक्षण 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 से। तो इस प्रकार से आप देखेंगे डीएलएड प्रवेश के जो भी इच्छुक साथी हैं उनके लिए बड़ी अपडेट आ गई है।
साथियों, 12,460 शिक्षक भर्ती के लगभग 600 से ज्यादा रिक्त पदों को लेकर के सचिव की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। साथियों, लगातार जो है सचिव की ओर से आदेश जारी किया जा रहा है। अब जो आदेश जारी किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के 3 आदेशों के आलोक में आदेश जारी किया गया है। जैसा कि इस आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे तो उत्तर प्रदेश के 51 जनपद जो नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, उन जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुए हैं। अगर बात कर ली जाए 12,460 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड 3 जो आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके अनुपालन को लेकर के इस आदेश का निष्कर्ष ये है कि जो सूची तैयार की जाएगी, याची अभ्यर्थियों को उसमें सम्मिलित किया जाएगा। अब उनको सम्मिलित किया जाएगा, इस परिपेक्ष में उनके अभिलेखों का सत्यापन होगा, जिसके लिए 17 और 18 जून की डेट निर्धारित की गई है और सभी को अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर अभ्यर्थियों को स्पेशली पहुंचना होगा जिस जनपद से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। शेष विस्तृत जानकारी के लिए आप अपने जिले के बीएसए ऑफिस से संपर्क जरूर कर लें, जिस जिले से आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है या जिस जिले में आपने चयन के लिए आवेदन किया है। उम्मीद करेंगे आप सभी को ये जानकारी पसंद आएगी। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर 12,460 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियो मिलेगा, वॉच करें। अगली खबर की तरफ मूव करेंगे। एक और आदेश आप सभी के समक्ष है। हाल ही में जैसा कि हमने आपको इंगित कराया था कि कैशलेस चिकित्सा को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ था। फिर से एक और आदेश निदेशक का जारी हुआ है समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए। ये स्पेशली कार्य रसोइयों एवं आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने को लेकर के आदेश जो है जारी किया गया है। अब आदेशों के परिप्रेक्ष्य में खबर भी है कि प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, विशेष शिक्षकों, अनुदेशकों, केजी, वीवी वार्डन, रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाना है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है शुरू हो गई। अपर राज्य परियोजना निदेशक ने सभी बेसिकों, रसोइयों के रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश जो है जारी किए हैं। निपुण लक्ष्य निर्धारण के लिए कार्यशाला जो है आज से होगी। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट तौर पर 2 दिवसीय जो है कार्यशाला आयोजन को लेकर के निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। 1 जुलाई से लागू होगी जी राम जी योजना, जैसा कि निष्कर्ष यहां पर साझा किया गया है। जी हाँ साथियों, युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और उद्यमिता के अवसरों से सीधे जोड़ें, जैसा कि मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत बड़ा जो है निर्देश जारी किया गया है। प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण एवं प्रमाण पत्र जो है देने का जो है लक्ष्य रखा गया है। निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है। साथ ही डिजिटल समृद्धि का आधार बनेगा प्रोजेक्ट गंगा। सीएम की ओर से बहुत बड़ा जो है वक्तव्य दिया गया है, बहुत बड़ा निष्कर्ष साझा किया गया है। साथ ही अगली खबर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षकों का किया जाएगा कौशल विकास। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, बिल्कुल सटीक निष्कर्ष स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में जुलाई से नए सत्र को लेकर परिषदीय विद्यालयों में तैयारी जो है शुरू हो गई है। अगली खबर की तरफ मूव करेंगे। खबर है मुख्यमंत्री से मिले उच्च शिक्षा मंत्री क्षेत्र के विकास पर की चर्चा। जैसा कि निष्कर्ष स्पष्ट किया गया है, युवाओं को कौशल और रोजगार से जोड़ने का अभियान जो है शुरू हो चुका है। जैसा कि केंद्र सरकार ने 12 साल पूरा होने पर व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग द्वारा युवाओं के लिए जन जागरूकता अभियान जो है शुरू किया गया है। स्कूलों का नियमित करें निरीक्षण। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशक व जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बाराबंकी से एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी यहां पर देख रहे हैं, स्पष्ट तौर पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे, स्पष्ट तौर पर साक्षात्कार को लेकर के निष्कर्ष दिया गया है। जैसा कि विषय दिया गया है, योग्यता दी गई है, वेतनमान दिया गया है और बहुत बड़ा निष्कर्ष इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के साझा किया गया है। साथियों, अगला आदेश है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बरेली का। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कक्षा 9 और 12 में चयन हेतु काउंसलिंग टंकण परीक्षा विज्ञप्ति को लेकर के निष्कर्ष इंगित कराया गया है। अगला आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा का है। आप यहां पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष आप यहां पर जान रहे हैं, जो आप सभी यहां पर जानेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती को लेकर के ये विज्ञप्ति जारी की गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। जैसा कि आप देखेंगे, 33 विषयों के 910 पदों के सापेक्ष लिखित पुनर्परीक्षा दिनांक 18 और 19 अप्रैल 2026 को संपन्न कराई गई, जिसमें कुल 39,192 अभ्यर्थी शामिल हुए। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे, एक बहुत बड़ा निष्कर्ष जो है स्पष्ट हो रहा है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली का आदेश आप सभी के समक्ष है। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, जो अकादमिक रिसोर्स पर्सन के चयन हेतु बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जो संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक में कार्य शिक्षकों से निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किए गए हैं। निष्कर्ष आप जान सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। LIC कर्मियों की जनगणना में ड्यूटी लगाने पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। 57,000 गाँव होंगे डिजिटल। इस परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी खबर साझा की गई है।
यूपी में गांव-गांव बहेगी डिजिटल गंगा, 20 लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा, रोजगार भी आएगा। विस्तृत जानकारी साझा की गई। 12 जून से शुरू होंगे राजकीय शिक्षकों के तबादले, बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। 9/6/2026 को 17/6/2026 आवेदन की लास्ट डेट है। फिरोजाबाद जनपद की विज्ञप्ति, कुल पदों की संख्या 100 है। अगला आदेश जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी चंदौली का है। ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के ही जारी किया गया है। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे 128 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के 10/6/2026 से 7 दिन तक आवेदन कर सकेंगे। इस पर पेज में निष्कर्ष इंगित कराया गया है। 30 जून तक अपलोड करने होंगे शैक्षिक रिकॉर्ड, इस पर पेज में निष्कर्ष साझा किया गया। एआरपी चयन विशेष को लेकर के एक और विज्ञप्ति जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी अयोध्या की जारी हो गई। निष्कर्ष आप यहां पर जान रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज से बड़ी खबर है कि 34 स्कूल एकल, 2 बंद, फिर भी शिक्षक छात्र अनुपात संतुलित। बहुत बड़ी अपडेट साझा की गई है। एक और आदेश, महानिदेशक स्कूल शिक्षा का प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत समस्त कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों, बाल वाटिकाओं में नामांकित आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु पुस्तिका क्रमांक क्रमशः चहक 1, 2, 3 कदम कालांकुर, बाल वाटिका, हस्त पुस्तिका, टीचर गाइड, बिग बुक, 12 प्रकार के होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तालिका के वितरण के संबंध में जारी किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं विस्तृत निष्कर्ष, आप सभी जान सकते हैं। विभिन्न निष्कर्षों के साथ ये अपडेट आ चुकी है। तो ये थी बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण खबरें और उनका निष्कर्ष। निवेदन है कि वीडियो को साझा जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।